मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्ष एक सुप्रसिद्ध वकील थे। इनके लिए ऐसा कहा जाता था, कोई भी केस अगर उसके हाथ में आया तो अवश्य विजय ही पाता। इनके लॉजिक्स, तर्क, रजुआत करने की ढब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ लो कि जज भी वो वकील जब दलील करते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा जबरदस्त वकील के पास एक केस था। जो व्यक्ति का केस था उसके विरोधी ने एक दूसरे वकील को नियुक्त किया था। कोर्ट में दलील तो चलती रही और दूसरे वकील ने अपने असील को कह दिया, वी कांट विन, हम जीत नहीं पाएंगे। उसने पूछा क्यों, व्हाई? वो सामने जो वकील है इतना एक्सपीरियंस अनुभवी है, उसकी रजुआत करने की जो कला है हम इसको मैच नहीं कर सकते। असील ने कहा, आई वांट टू विन, मुझे जीतना है, आप मेरा रास्ता नहीं। बहुत सोचने के बाद उस वकील ने अपने असील को कहा, एक छोटा सा काम अगर तू कर सकता है तो 100% में गारंटी देता हूं हमारा विजय। इसने पूछा कौन सा काम? जो वो वकील कोर्ट में आते वक्त जो कोट पहनता है वो कोट का ऊपर का जो बटन है, अगर वो बटन टूट गया तो हम जीत जाएंगे। उलझन में पड़ गए। अभी कोर्ट में जीतने के मामले में कोर्ट के बटन की बात कहां से आई? उसने पूछा वकील को, वो क्या सही, आप क्या बता रहे हो? इसी पॉसिबल है, शक्य है? तो क्या हाँ, आप अगर इतना शक्य कर दो उनके कोट के ऊपर का बटन टूट जाएगा। वो असील ने, वो जो वकील था उसका जो नौकर होगा उसको थोड़ा रुपया दिया, कोट के जो ऊपर का बटन था वो टूटा दिया। कोर्ट में केस चल रहा है, वो वकील आया है अपनी दलीलों करने के लिए, सामने ये वकील भी है। अभी ये जो हमेशा सफल होने वाला वकील था उसकी एक छोटी सी हालत थी, एक समझ लो कि वीक पॉइंट था। वो जब दलील करता था तब उसका हाथ, उसकी अंगुली अपने कोट के ऊपर, बटन के ऊपर ऐसे ऐसी घूमती रहती थी, ऐसे ऐसी घूमती रहती थी। आज आया है वो कोर्ट में, दलील जरूर किया, हाथ गया कोट ऊपर, लेकिन बटन नहीं मिल रहा। डिवाइड ऑफ माइंड, दिमाग कन्वर्ट हो गया। दलील भूलकर यह सोचा, बटन क्या गया, बटन कहाँ गया, बटन कहाँ? वो बटन करने में जो दलील करनी थी, जो तर्क बताना था, जो लॉजिक देना था, जो प्रूफ देना था, सब पे कर। पर कहा जाता है टॉप पर पहुंचा हुआ वकील एक बटन के कारण हार गया। अब मैं आपको पूछता हूं कि ये बटन यानी क्या? दृष्टांत महत्व के नहीं है, उसमें से जो तत्व निकालना है वो महत्व का है। ये बटन यानी क्या? आज का आपका टॉपिक है रिफ्रेश योर माइंड। साहित्य में पूज्य पाठ गुरुदेव भोल मानसिंह साहब की कृपा से, आशीर्वाद से गुजराती भाषा में 99 किताब हो चुकी है और सभी किताब रिफ्रेश योर माइंड वर्तमान काल की जो परिस्थितियां जिस तरह से
एजुकेटेड, डबल एजुकेटेड होने के बाद भी लोग माइंड के प्रॉब्लम्स के शिकार होते जा रहे हैं। इन सब की चर्चा उस 100 नंबर की किताब में की है और इसी हिसाब से आज ये टॉपिक पैन के ऊपर लेना है। एक बात समझ लेना है, संपत्ति पेट भर सकती है, सुविधा दे सकती है, संपत्ति के आधार से जीवन नहीं चलता। अरबोपति, मिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक ओनासिस, उसकी एकलौती लड़की जो जहाज, जो शिप उस वक्त के काल में दुनिया में सबसे महंगा था, उसकी मालिक थी। और उसी जहाज से उसने समुद्र में जंप लगाकर सुसाइड कर लिया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मालिक थी और फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि मैरिलिन मनरो, वंस अपॉन ए टाइम टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, एक चेहरे पर जरा सी लकीर आ गई, सुसाइड कर लिया। क्या प्रॉब्लम क्या था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझ तो ये है, संपत्ति से या सेक्स से टेम्पररी एंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन लंबी लाइफ अगर जीनी है, किसी न किसी का प्रेम होना चाहिए, किसी न किसी का प्रेम मिलना चाहिए। मैं मेरे दिल की बात किसी के सामने रजू कर सकूं, मेरा दिल खाली कर सकूं और वो मुझे एक सांत्वना दे सके। दुनिया में कहा जाता है मित्र की जरूरत इसलिए है कि वो खबर देता है। प्रॉब्लम हमारा ये है, हम दूसरे के पास से फीलिंग्स की अपेक्षा रखते हैं, हम दूसरों के पास से प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी हो जाती है। और ये सारी गड़बड़ों का जो कारण वजह है, हमने मेरिट का मार्क्स किया है। मेरिट मीन्स मार्क्स, 99% आया, वो मेरिट में आया। हमने मेरिट का मार्क्स किया है, हमने मेरिट का अर्थ कैरेक्टर एंड क्वालिटी नहीं किया। ये जो बड़ी गलती हो गई है, आदमी ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट होता है, MPSC हो जाता है, BCom LLB हो जाता है, MBBS MD MS हो जाता है। इतना होने के बावजूद उसके पास अपने माइंड को कंट्रोल करने की और कुशलता नहीं, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस ही थी, लेकिन उसके पास माइंड मैनेजमेंट की कुशलता जो चाहिए, होशियारी चाहिए नहीं। अभी बोर्ड लगाए डिफेंस 3rd बेल्ट, यहाँ उसके लिए कसरत के कोई योग होगा, कोई कराते के सिस्टम में जो भी होगा वो हो सकता है। आपके बॉडी के लिए आप लोगों ने बहुत चिंता किया है। अभी आते आते ये एक बड़ा जिम देखा, विशाल बड़ा जिम है, जहाँ बॉडी को टिप टॉप रखने के लिए अनेक सारे साधन है। हम जिम में जाते हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हम जॉगिंग करते हैं कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए, लेकिन जॉगिंग करने वाला भी मरता है, जिम में जाने वाला भी मरता है। बॉडी के लिए हमने बहुत किया, माइंड के लिए हमने कितना किया? पावरफुल माइंड को बनाना था, हमने पावरफुल बॉडी को बना दिया। और परिणाम क्या आ जाता है? रिजल्ट क्या आता है? कितना भी सशक्त आदमी क्यों ना हो, ये थोड़ी सी घटना होती है और डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड तक पहुंच जाता है।
यही है कि उसने बॉडी पर वजन दिया था, माइंड पर वजन नहीं। मैं आपको पूछता हूँ, आपने अपने लड़के को एक काम सौंपा, अपने ही सन, और उसको अपने कोई काम सौंपा, वो लड़के ने फटा करके मना किया, पापा मैं नहीं करूंगा। बोलो, मैं आपको पूछता हूँ, ना सुनने की ताकत आपकी कितनी है? किसी ने मुझे ना बोल दिया, नो, और स्वस्थ रहने की ताकत मेरी कितनी है? हम इसको ताकत मानते हैं, इसको हम पावर मानते हैं। यही मेन पावर है। मैंने एक्सपेक्ट किया था ये होगा और नहीं हुआ। दिमाग को स्वस्थ रखने की ताकत कितनी है? बहुत ध्यान दे दिया हमने बॉडी पर, ईयरली चेकअप भी करा लेते हैं, हेमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट सबकी चिंता कर लेते हैं, लेकिन मैन की चिंता कब करेंगे? और आज आप देख रहे, पूरे एजुकेटर भी देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोरोना ने कितने को मारा और कोरोना के भय ने कितने को मारा? बस आज वही टॉपिक लेना है, MIND, माइंड। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी परिस्थिति में माइंड को मैनेज करना है, स्थिर करना है, स्वस्थ रखना है, तो ये माइंड में 4 बातें अगर हमको आ गए तो क्या होगा? दुनिया में ये 4 अक्षर को व्यापक करना है, MIND। M यानी हाउ टू मैनेज, I मीने हाउ टू इग्नोर, N का अर्थ करना है हाउ टू नेग्लेक्ट, और D का अर्थ करना है हाउ टू डिलीट। ये 4 बात, मात्र 4 बात। मैं कहता हूँ ये 4 पॉइंट चाबी है हमारे माइंड को ऑलवेज बी हैप्पी, प्रसन्न रखने की। ये 4 मुख्य चाबी है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं, बहुत सारे कोर्स, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बहुत चलते हैं, लेकिन सबसे बड़े मैनेजमेंट की जरूरत है माइंड मैनेजमेंट। घटना, परिस्थिति, दूसरे का व्यवहार वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी चाहे, मनी आपको सर्वंट नौकर दे सकता है, लेकिन नौकर की बुद्धि और वफादारी पैसा से नहीं आती। मनी आपको भोजन की सामग्री दे सकता है, डाइजेशन पावर नहीं दे सकता है। मनी आपको एसी के बीच में डंडो पिल्लो की गाड़ी में सोने की व्यवस्था दे सकता है, नींद नहीं दे सकता है। उसके लिए ये 4 बातें जरूरी है। सबसे पहले नंबर की बात है मैनेज। बाहर की परिस्थिति को मैनेज नहीं करना है। बाहर की कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसके बीच में माइंड को मैनेज करना। परिस्थिति कोई भी आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है। जैसे वो वकील, बटन निकल गया, ये उसके लिए विपरीत परिस्थिति, वो मैनेज नहीं कर सका। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये था, बटन प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था अचानक अपनी धारणा से विपरीत हुआ, वो मैनेज नहीं कर सका। ये मैनेज नहीं कर सका, उसमें कितना भी टॉप मोस्ट जीनियस था, डाउन हो गया। तो सबसे पहले नंबर की बात है, कोई भी परिस्थिति, घटना में हाउ टू मैनेज माय माइंड। मेरे मन को, मेरे दिमाग को मैं कोई भी परिस्थिति में किस तरह से स्वस्थ रख सकता हूं। 1 नंबर में सोचो,
माइंड मैनेज करना मेरे हाथ में है, माइंड मैनेज करना मेरे हाथ में है, बाकी परिस्थिति को मैनेज करना मेरे हाथ में नहीं। ये पहला पकड़ के चलो। कब कौन किस तरह का व्यवहार करेगा वी कांट सी, कह नहीं सकते। एक सीए था, जब भी सीए वाले हो गए, वो अपने फ्रेंड्स को एक सीए था, उसको अपने फ्रेंड्सों को कहा कि कितनी भी बड़ी कंपनियों का बैलेंस शीट एट वन टाइम मैं बराबर इक्वल कर सकता हूं। थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स, थाउजेंड्स ऑफ वाउचर्स, इन सभी के बीच में एक ही बार में बैलेंस शीट टैली हो जाती। उसके फ्रेंड ने पूछा ये तू कैसे कर सकता है? तो पहले तो उसने कहा ये मेरी पॉलिसी पर्सनल है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। बहुत आग्रह किया तो उसने कहा देख मेरी ये भी अभी एक बड़ी कंपनी का मैंने सारे अकाउंट्स बनाए हैं और उसके बाद में बैलेंस शीट तैयार की। देखा एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब टैली हो गया था, वहां तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसने देखा ये पूरे जो लिस्ट था उसमें बार बार जीके 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 बार बार आता। जीके 10,000 रुपीज, जीके 2500 रुपीज, 25 रुपीज, 2,500 रुपीज, जीके 5,000 रुपीज। ये जीके 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 बार बार आता है। उसने पूछा ये जीके जीके बार बार क्यों आ रहा है? बस ये जीके के कारण ही मैं कोई भी बैलेंस शीट को एक धड़ा के टैली कर सकता हूँ। ये जीका है वो सब में कारण है। तो जीके की यहाँ क्या जरूरत है? वो समझे जीके यानी जनरल नॉलेज। इधर जीके की क्या जरूरत है? यहाँ जीके की क्या जरूरत है? प्रश्न क्या जीके यानी जनरल नॉलेज नहीं है। खर्चा हुआ है लेकिन कहाँ गया वो रुपया वो पता नहीं है, उसको मैं जीके अकाउंट में डाल देता हूँ। लेकिन वो जीके है क्या? गॉड नोस। वो सुंदर पति का है। वो अकाउंट को टैली करने के लिए बैलेंसिंग करने के लिए जीके खोला था। मैं कहता हूँ हमारे दिमाग को है ना बैलेंस रखने के लिए ये जीके बहुत अच्छा है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? जीके या इस तरह से धारणा तो थी करोड़ रुपए कमाएगी, नुकसान क्यों हुआ? जीके। मैंने उसके लिए अच्छा किया, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा? जीके। जगह क्या डाल दो? जीके। जीके का अभी टेंशन भोगना पड़ेगा। आपके को क्या है? अभी को क्या है? बात ये कहने की बात ये कि हमको हमारे दिमाग को ऐसे कहा जाता है, बड़े बड़े शायर, पोएट्स, थिंकर्स एक किक लेते, किक, कोई सिगरेट का, कोई शराब, और फिर उनको एक जबरदस्त कृति की कल्पना पावर आ जाता है और सुंदर कृति की रचना करते हैं।
ऐसा माना जाता है। मैं कहता हूँ हमारे लिए जीके वन टाइप ऑफ किक। दिमाग टेंशन में आ गया है, दिमाग में आग लग गई है, एंगर भर गया है, ये भूमिका पर आ गया है। उस वक्त माइंड को मैनेज करना है, और माइंड को मैनेज करने के लिए जो भी साधन मिले मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। और इसलिए सबसे महत्व की बात, पहले नंबर की बात, माइंड को कैसे करके भी मैनेज करना है। वो माइंड जब अपसेट हो जाता है फिर वो कहां तक पहुंच जाता है विकास से। एक छोटी सी घटना, अपसेट हुआ माइंड विचारों की दुनिया में कहां से कहां तक पहुंचा। जब ये सारे विचार बेचारा बियर नहीं कर सकता है तो या तो अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या तो ब्रेन एम्ब्रेज हो जाता है। दो में से कुछ भी नहीं हुआ, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या तक पहुंचा। तो सबसे पहले नंबर की बात है माइंड को मैनेज करना। समझ लो दुनिया में कोई घटना, कोई प्रसंग इतने महत्व के लिए मेरे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है माइंड को स्वस्थ रखना ये करोड़ रुपए का मामला है, बाकी कोई भी घटना 1 रुपये का सिक्का है। हाँ, अतिशय विश्वास पात्रों ने विश्वासघात किया, 1 रुपये। 25 साल से जिसके साथ खाता था वो वाइफ या हस्बैंड कोई दूसरे का हो गया, 1 रुपये। जो लड़के को बड़ा किया था बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ, वो लड़का जब तक 25 साल का नहीं हुआ था सारी इच्छा मैंने पूरी किया। एक होता लड़का था, और जब एट द एज ऑफ 25 मैरिज हुआ और कहते हैं पापा हम अलग हो जाए, या वो अमेरिका में सेटल हो गया, या तो उसने कोई दूसरा धमाधमी कर दिया, 1 रुपये। हमने समाज का कितना सुंदर काम किया, और समाज ने बाद में कहा कितनी कत्ती खाया, लग जाता है झटका। मेरे भगवान कहते हैं 1 रुपये। ये सारी बातें 1 रुपये की कीमत रखते हैं। ऐसी कोई भी घटना में मेरा मन स्वस्थ रहे, 1 करोड़ रुपये। बराबर समझिए, कोई भी घटना का टॉप मोस्ट वैल्यूएशन कितना। हम बाजार में कोई भी चीज लेने जाते हैं तो पहले MRP लिखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। मैं कहता हूँ दुनिया में जो भी घटना होती है, जो भी प्रसंग होता है, तय करो उसकी MRP कितनी, मैक्सिमम रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन प्राइस है वो घटना का। आपको ही मैं पूछता हूँ, आपने अपने लड़के को एक टूथपेस्ट लाने के लिए भेजा, MRP था 50 रुपया, वो 60 रुपया लेकर आया, आप ऐसा कर सकोगे? MRP 50 लिखी, वो 60 रुपया लेकर आया तो आप ऐसा कर सकोगे? लड़के को कहोगे बेटा तेरे साथ चीटिंग हुआ, MRP 50 है, तू 60 रुपया लेकर क्यों आया? यानी जितनी MRP है उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। मैं भी आपको कहता हूँ हर एक घटना, हर एक प्रश्न का वैल्यूएशन करो, MRP क्या है, मैक्सिमम रिएक्शन कितना। कितना रिएक्शन देना है उसको, मेरी लाइफ बिगड़ जाए, मेरा माइंड अपसेट हो जाए, मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, सुसाइड का विचार कर लूं। क्या कोई भी घटना की कीमत इतनी हो सकती है? नेवर।
कोई भी प्रसंग की वैल्यूएशन मेरी लाइफ के साथ तुलना में नहीं आ सकती है। कोई भी प्रसंग मेरे माइंड को अपसेट करे इतना महान, इतनी बड़ी, इतना बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी प्रसंग मेरे माइंड को अपसेट करे इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये हमको तय करना पड़ेगा। मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी कसरत है, सबसे बड़ा व्यायाम है। माइंड को कोई भी प्रसंग में अपसेट नहीं होने देना। पहले नंबर में मैनेज, और मैनेज करने के लिए 3 बात। पहले नंबर में इग्नोर इट। एक बात समझ लो, जितना वजन देंगे इतना वजन होने वाला है। मंडी में जाते हो, सब्जी मार्केट में जाते हो, वो तराजू लेता है, 1 किलो का वजन इधर है और भिंडी पूरी डालता है। मैं आपको पूछता हूँ, वो तराजू की 2 साइड कौन सी साइड झुकेगी? 1 किलो का वजन है, यहाँ तो 500 ग्राम भी नहीं लगे, इतने ही भिंडा तूरी है। तराजू की कौन सी साइड झुकेगी? वजन ज्यादा 1 किलो नहीं, वो सब्जी वाला जिस साइड पर वजन देगा वो वाला साइड झुकने वाला। वो वजन जहाँ देगा वो झुकेगा। अंडरस्टैंड, समझ लो, बस यही बात है। वजन दिया तो बात बड़ी हो गई, वजन नहीं दिया बात छोटी। वजन दिया आपने तो बात बड़ी हो जाएगी, वजन ही नहीं दिया, इग्नोर, तो बात छोटी रह जाएगी। कहावत भी इसलिए है, हाथी अपने रास्ते पर जाते हैं, कुत्ते भौंकते हाथी देखता नहीं। महत्व की सबसे बड़ी चीज है, जो मेरे माइंड को अपसेट कर दे ऐसी बात को इग्नोर करो। आपको हंसाना नहीं आता है, आपको हंसाना नहीं आता है, चल सकता है, लेकिन कोई भी घटना में हंसना जो आ गया तो आप जीत गए। आपको हंसाना नहीं आया, जो बोलना नहीं आता किसको, वो जो भी बोल देता है, जैसे कोई व्याख्या देता है तो नहीं बोलना है, बोल सकता है। मुझे हंसाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। कोई भी घटना में हंसना आता है, जा तो जीत। जिसको हंसना आ जाता है, कोई कितनी भी कैसी भी घटना हो, वो लीली बड़ी गुस्से में आती है, धाम 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 छगन भाई को सुनाने का शुरू कर, अरे धड़ाधड़ सुना रही है। छगन लिली को देखकर हंस रहा है। लिली मुझे क्या देख, कि तू जब गुस्से होती ना, तेरा चेहरा कितना लाल लाल टमेटा जैसा हो जाता है। बात पूरी हो गई। अभी लिली का पावर कितना है? ये लिली छगन तो क्या नहीं। तो बात ये है, दूसरे नंबर की बात, यू इग्नोर इट। आप वजन देंगे तो समझ लेना छोटी बात भी बहुत बड़ी हो जाएगी। अंधे का लड़का अंधा, दुर्योधन ने ना वजन दे दिया कि जब कृष्ण जी समाधान के लिए आए, तब दुर्योधन ने कह दिया, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। हे कृष्ण, आप क्या मुझे धर्म अधर्म सिखलाएंगे? मैं जानता हूं कि धर्म किसके पक्ष में है, लेकिन मैं धर्म का आचरण नहीं कर सकता हूं। मुझे पता है कि अधर्म क्या है, मैं छोड़ नहीं सकता। बिकॉज कारण एक ही था, द्रौपदी के वचन को वो इग्नोर नहीं कर सका। अगर इग्नोर कर लिया होता तो ये पूरा महाभारत नहीं। हमारे घर में भी हम छोटी बड़ी जो रामायण हो जाता है, उसका कारण ये, हम हर एक बात को इग्नोर नहीं कर सकते। लड़का मोबाइल देख रहा है, एग्जाम नजदीक है, और आपने लड़के को कहा, बेटा तू मोबाइल छोड़ और एग्जाम की तैयारी कर, और लड़का फिर भी मोबाइल देख रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लो। लड़का एग्जाम नजदीक आ रहा है, फिर भी मोबाइल छोड़ नहीं रहा है,
और आपने उसको एडवाइस दिया, सलाह दिया कि बेटा अब तेरी एग्जाम नजदीक आ रही है, मोबाइल छोड़, एग्जाम की तैयारी कर। लड़के ने आपकी बात को नहीं सुना और मोबाइल में पड़ा रहा। वो मोबाइल में पड़ा रहा, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है मैंने कहा तूने माना क्यों नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लड़का मोबाइल देखता है वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरी बात मानी क्यों नहीं। उनको इग्नोर करना नहीं आया, लड़के के व्यवहार में इग्नोर कर देना वो करना नहीं आया। बहुत महत्व की चीज है इग्नोरिंग। जो बात, जो घटना मेरे दिमाग को टेंशन में ला रहे, इग्नोरिंग, इसको इग्नोर सीखना पड़ेगा। रास्ते पर भिखारी हाथ लंबाता है, दीजिए दीजिए दीजिए, हम भिखारी को इग्नोर कर सकते हैं, भिखारी को इग्नोर कर सकते हैं। हमारी कार आगे जा रही है और पीछे से पे पे करके कोई ओवरटेक करना चाहता है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। वो भले कितना भी करे, मैं तो मेरी स्पीड में जाऊंगा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं और ग्राहक कुछ दो चार शब्द इधर उधर का बोल भी देता है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सके ऐसी बातों को हम इग्नोर क्यों नहीं करते। सबसे पहले नंबर की बात इग्नोर। दूसरे नंबर की बात नेग्लेक्ट। छोटे बड़े नुकसानों को वजन मत, लेट गो एंड लेट गॉड। नेग्लेक्ट, आज 25 रुपये का नुकसान हो गया, कोई जगह पर अपने को जितना सत्कार सम्मान मिलना चाहिए देता नहीं मिला, नेग्लेक्ट। नौकर के ऐसे 2-5 रुपये का नुकसान हो गया, नेग्लेक्ट। हम इतना चिप मत बनो। वो 10 रुपये का कप नौकर के ऐसे गिरा और टूट गया, 2 महीने से 5 महीने से 6 महीने से वो कप था, आपका 10 रुपया वसूल नहीं हुआ, आपका 10 रुपया वसूल नहीं हुआ, गिर गया उसके हाथ से। क्यों हम उसको पकड़ लेते? नेग्लेक्ट करो। ये छोटी बात को नेग्लेक्ट करो। सामने से उसको पूछो, भाई तेरे को तो लगा नहीं, ये गरम गरम चाय थी, तेरा पैर जला तो नहीं? ये पूछो, तूने ऐसा क्यों कर दिया? जैसे हम तो ऊपर से आए तब से परफेक्ट ही, आज तक मेरे से तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मैं कभी नुकसान करता ही नहीं हूं, मैं कभी गड़बड़ करता ही नहीं हूं। आई एम ऑलवेज राइट। ये हम भर के बैठे हुए, बात है नेग्लेक्ट करना सीखो। छोटी छोटी बात हमारे सामने होती है, 100% उसमें नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी क्या करना, हो गया तो हो गया, अभी इसको नेग्लेक्ट करो। अभी वो रिटर्न तो नहीं होने वाला है, रिटर्न तो होने वाला नहीं है, तो नेग्लेक्ट करो। मैं सच बोलूं, बोलो नौकर के हाथ से कब गिरा और कुछ फल किसका? नौकर के हाथ से कब गिरा और कुछ इसमें फल किसका? देखने जाए नहीं तो अपना ही फॉल्ट है। आप पूछो कैसे? क्योंकि जो टूटने वाली चीज थी वो आपने बसाई क्यों? तो बस बसाई, कोई बात नहीं, टूटने वाली चीज बसानी पड़ती है। बसाई तो मन में नहीं था कि ये टूटने वाला है, ब्रेक होने वाला है, पता नहीं था। अभी ब्रेक किसके हाथ में? इसके हाथ से हुआ, इसके हाथ से हुआ, टूटने वाली चीज तो टूट गई, हमने पकड़ के रखा। बात ये कोई भी छोटी बड़ी घटना को नेग्लेक्ट। हमारा जो मेन कार्यक्रम जब हम बिहार करते तब देखते
दोनों साइड पर कभी कभार बहुत बड़े बड़े बोर्ड आते हैं, जाहिरात वगैरह। अभी कार जा रही है 120 किलोमीटर की स्पीड पर जा रही है, मुझे चलाने वाला स्पीड में पकड़ा, बोर्ड तो जा के आते हैं। अगर वो 120 किलोमीटर की स्पीड में भाग रहा है और उसकी नज़र बोर्ड पर गई, क्या होने वाला है? मौत, दूसरा कुछ नहीं। वो साइरस मिस्ट्री कार कैसी थी, कितनी महंगी थी, और स्पीड बोला न्यूज़पेपर में आया था उस वक्त 120 के ऊपर 140 की स्पीड चल रही है, और थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई, ठाड़ करके एक्सीडेंट हुआ, और वो पति आदमी एक्सीडेंट में गुजर गया। ये कितनी कम नसीब बात है, सोचो। एक अरबोपति आदमी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गया। बात ये है, जिसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अगर आसपास के मोड़ को देखने देता, इधर उधर नजर गई, एक्सीडेंट भयंकर हो जाने वाला है। हमको शांति से जीना हमारा मंजिल है। मरू नहीं तब, जब तक मरू नहीं तब तक प्रसन्नता से जीना है, मुझे प्रेम से मुझे जीना है। मैं तो कहता हूं दुनिया में 2 चीज पक्की कर लो, मात्र 2 चीज। मेरे मन को प्रसन्न ही रखना है, पहले नंबर की चीज। मेरे मन को प्रसन्न ही रखना है, ऑलवेज बी हैप्पी। मेरे लिए सबसे पहले नंबर की चीज मेरे मन को प्रसन्न ही रखना है। पर मेरे लिए दूसरे नंबर की चीज, मुझे दूसरे का प्रेम जीतना ही है। अगर ये तो बात आ गई, किसी कोई बात की जरूरत नहीं। मुझे प्रेम चाहिए, फॉरगेट इट। मुझे प्रेम चाहिए तो मरने की नौबत आ जाएगी। मुझे इसके पास से प्रेम चाहिए था, उसने मेरे को प्रेम नहीं दिया, मैं मर जाऊंगा। मुझे प्रेम चाहिए, भूल जाओ। मुझे ऐसा व्यवहार करना है कि उसको मेरे पर प्रेम करने का मन करे। तो 2 चीज अगर अपने पास आ गई, पहले नंबर में वेरी फर्स्ट नंबर में मुझे प्रसन्न ही रहना है। घर में है ना, बोर्ड लगा लो, गोल में चारों में बोर्ड लगा लो, आई वांट टू बी ऑलवेज हैप्पी, बोर्ड लगा लो। और दूसरे नंबर की बात, मुझे दूसरे का प्रेम जीतना है। और इसी कारण छोटी बड़ी बातों को नेग्लेक्ट करो अभी। ये आप लोगों की जिंदगी में जो घटनाएं बनती है, वैसे हम तो 4 दीवार के बीच में रहने वाले, से में रहने वाले। आपकी तरह दुनिया में इतना ढूंढना हमारा काम नहीं है। इतनी सारी घटना हमारे साथ होती है, लेकिन आप लोगों की जो शिकायत आती रहती है, आप लोगों की जो परिस्थिति का निर्माण की बात हमारे पास आती है, अभी की बात है। 2 दिन पहले फोन आया, 2 दिन पहले बेचारा रो रहा, कोई 30 साल का जवान, वो रोता है। क्या हुआ? 1 साल पहले शादी, ओनली 1 ईयर। वो कहता है मेरी पत्नी 2 महीने से लेके गई है, वापस नहीं आ रही, और जो शहर में गई है वहाँ जो आया वो बोल रही। पूछा, वो 2 महीने पहले गई, कोई वजह, कोई रीजन? कितना छोटा सा रीजन उसने जो रीजन बताया, वो भाई की मदर माता जी हर बरस उसके जन्मदिन सेलिब्रेट करते, इस साल भी सेलिब्रेट करेंगे। और उसकी वाइफ दूर बैठी थी, टाइम में बैठी। वाइफ ने पति को कहा और पति ने माता को कहा, आपका जन्मदिन सेलिब्रेट तो करना ही है,
लेकिन वो एमसी में से बाहर आ जाए इसके पास। माता ने कहा जो दिन मेरे जन्मदिन है वो दिन सेलिब्रेट नहीं करना, और 2 दिन बाद में करना। तेरी वाइफ के और तू कहता है, और तू के और मैं मुझे कहता है, और मैं मान लूँ मेरा जन्मदिन जो तारीख है मैं उसी दिन सेलिब्रेट नहीं करूँ, और 2 दिन के बाद, ये कैसे हो सकता है? वो मदर ने अपना जन्मदिन जो तारीख आता है उसी दिन सेलिब्रेट किया। वो वाइफ को लग गया बुरा, मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात काटी, जाके बैठ के पिया। क्या बोलो, ये कोई घटना है आपको? बोलो आप, ये घटना है? हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, क्योंकि आपके घर में भी यही चल रहा है। आप लोगों के घर में भी यही धमाल चल रही है। छोटी सी बात को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, घर में धमाल चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी जीवन चाहिए तो एक बात है, छोटी बड़ी बातों का नेगलेक्ट कहां तक करने का? कहां तक करने का? मौत आ जाए तो भी नेगलेक्ट करो। बोलो एक्सट्रीम, मैं एक्सट्रीम की बात करता हूँ। मौत पसंद है, लेकिन छोटी मोटी बातों को पकड़ के बैठना मुझे पसंद नहीं है। महत्व की बातें नेगलेक्ट करना सीखो। इससे भी बड़ी बात है डिलीट। ये तकलीफ क्या बोलते मालूम है? नेगलेक्ट तो आप कर लेते, हाँ नेगलेक्ट तो कर लेते, फिर जब दूसरी बार घटना होती है ना, क्या पूरी स्टोरी रिपीट होती, पूरी स्टोरी रिपीट। वो लड़के ने नुकसान किया, कुछ गड़बड़ किया तो आपने उसे नेगलेक्ट किया, जा कोई बात नहीं, चल सकता। वो लड़के ने दूसरी बार नुकसान किया तो हमने पहली बार भले नेगलेक्ट किया था लेकिन डिलीट नहीं किया था। आज में स्टोरी क्या होती है? ये भूल के लिए तो ठीक है, उसको पुरानी भूल का भी हिसाब चुके कर डिलीट नहीं करते। और नेताजी को सेक्रेटरी ने कहा फाइलों का गोदाम हो गया है, कोई 10 साल पुरानी फाइल है, कोई 15 साल पुरानी फाइल है, कोई 20 साल पुरानी फाइल है, नो यूज। इतनी सारी फाइल पड़ी है, बढ़ गया है बढ़ाओ, नो यूज। अगर आप सम्मति देते हैं तो उनका डिस्पोज कर दो। तो नेताजी ने कहा ओके, सारी फाइलों को डिस्पोज कर लो, एक एक जेरोक्स कॉपी रख लेना। अभी वो फाइलों का डिस्पोज किया, उसका कोई अर्थ है? नेगलेक्ट तो कर लिया लेकिन जेरोक्स कॉपी रख ली। तीसरे नंबर की बात है, कंप्यूटर में जो डिलीट का ये स्विच, ये दिमाग में फिट कर दो, डिलीट इट, फॉरगेट इट। दुनिया में फॉरगिव से भी बड़ी चीज है फॉरगेट। नेपोलियन बोनापार्ट, सेंट हेलेना नेल्सन के सामने हार गया था, सेंट हेलेना में रखा गया है। बार बार नेल्सन को याद करता है, उसके सेक्रेटरी ने जो रखा गया उसके साथ, उसने कहा, कृष्ण ने कहा है एनिमी को, दुश्मन को भी फॉरगिव करना चाहिए। तो नेपोलियन ने कहा आई फॉरगिव हिम। अब सेक्रेटरी ने कहा मात्र फॉरगिव से नहीं चलना चाहिए, फॉरगेट भी होना चाहिए, याद भी नहीं करेगा। तब नेपोलियन ने कहा आई कैन फॉरगिव हिम, आई कांट फॉरगेट हिम। बस तकलीफ है, बड़ी तकलीफ यह है कि हम भूल नहीं पाते। होशियारी है डिलीट करना। कैसे डिलीट करना? तो बोलने तो बहुत आसान है, डिलीट कैसे करना? डिलीट करने का एक सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा उपाय, जिसके बारे में कोई गलत प्रसंग हुआ है, उसने जो जो भी अच्छा किया है बार बार याद करो।
वो साउ दाऊद इब्राहिम नहीं है। उसने जो भी अच्छा किया है वो बार बार याद करो, जिसके लिए पंच सूत्र कहने का सुकृत अनुमोदना, बार बार उसके सुकृत के अच्छे, उसकी जो क्वालिटीज है, उसने जो अच्छे काम किए, गुड डीड किया है, आपकी बात को कब कब माना था, किस तरह से माना था, बार बार उसको याद करो, एक मन में बिता लो। वो स्लिप है, यानी वो स्लिप होता है लेकिन डाउटफुल नहीं होता है। वो कभी भूल कर सकता है लेकिन नालायक नहीं। इसके लिए ये उपाय बार बार डिलीट करने का उपाय, बार बार उसके लिए पॉजिटिव थिंक, और आप जरूर डिलीट कर सकोगे। और इसी में मजा है, उसी में मजा है। अवर माइंड इज नॉट डंपिंग ग्राउंड। सारा कचरा भरते रहो, डंपिंग ग्राउंड नहीं है। हमारा दिमाग तो सुंदर कोटि का उद्यान और बगीचा है, मोबाइल गार्डन, और अगर मोबाइल गार्डन बनाना है तो ये तीसरे नंबर की बात है, डिलीट इट। चलो टाइम हो रहा है, 4 पॉइंट। अगर हमको हमेशा रिफ्रेश रहना है, हमेशा हर एक पल हर एक क्षण को एंजॉय करना है, ऑलवेज बी हैप्पी रहना है, तो ये 4 पॉइंट को बराबर पकड़ के चलो। MIND आपको याद रखना भी इजी हो जाएगा। MIND, मैनेज माई माइंड, आई विल मैनेज माई माइंड, आई विल इग्नोर, जो भी इंसिडेंट है इसको इग्नोर करूंगा। आई विल नेग्लेक्ट, छोटी बड़ी बातों को नेग्लेक्ट करूंगा, सबसे बड़ी बात आई विल करूंगा। 4 चीज आप अपने जीवन में ये 4 चीज को ले लो, अपना लो। एक बात समझ लेना, वापस कहता हूँ, MD MS होना आसान है, CA BCom होना आसान है, LLB वकील हो जाना आसान है, मुकेश अंबानी जैसे अरबपति बन जाना आसान है, नरेंद्र मोदी की तरह PM बनना आसान है। सबसे बड़ी मुश्किल बात है कोई भी परिस्थिति को दिमाग को स्वस्थ रखना, ये सबसे बड़ी चीज है। और वो स्वस्थ रखने की ये चाबी है। और हम चाहते हैं ऑलवेज योर माइंड बी फ्रेश। ये हमारा आप सबको तरह की जो कुछ भी कहो। आज से 45 इयर्स पहले सीए का अभ्यास छोड़कर मात्र कोई व्यवहारिक एक घर का नहीं, लेकिन पूरे परिवार, पूरे दुनिया का, कुछ समाज का अच्छा करना और सभी को सही मार्ग दिखाना, वो सीए की लाइफ को छोड़कर जैन संन्यास का स्वीकार किया। और 45 इयर्स की यात्रा, सुंदर प्रकार की यात्रा, जन जन को विशेष तौर से साउथ पर एक विशेष प्रभाव रहा। तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका एक होम बीच जैसा बना। इस तरह से हर जगह पर पैदल जाके लाखों लोगों को इस प्रकार के माइंड रिफ्रेश और माइंड से माइंड रिफ्रेशमेंट अनेक बार किया, चल रहा है। यही जिस तरह का प्रवचन उस तरह की लेखन यात्रा। और आज पूज्यपाद गुरुदेव श्री का गुजराती में 100वीं किताब और हुई 100वीं किताब रिफ्रेश योर माइंड, जो टॉपिक है 24 हमारे मन की गलत आदतें, नेगेटिविटी, प्रेजुडाइज, क्या किस तरह से ईगो, एनवीनेस, जो भी अंदर रहा हुआ ये कचरा है वो है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस 24 कचरे और उसके सॉल्यूशंस, रेमेडी क्या हो सकती है, ये किताब में दिया गया है। इसकी 6 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु और कन्नड़ा, ये 6 गुजराती, ये 6 लैंग्वेज में हुबली नगर में ही ये विमोचन होने वाला है। गौरव भाई वगैरह, अमृत भाई वगैरह कमेटी अच्छी तरह से कार्य कर रहे, पूरा सकल संघ जुड़ा हुआ है। जीटो भी इसका प्रचार प्रसार का कार्य की मेहनत करने का प्रयत्न कर रहा है। इस सब कार्यक्रम में आपका भी साथ चाहिए। जन जन का जीवन सुधरे, मन सुधरे तो
और इसीलिए लोगों तक पहुंचने के लिए आपका साथ चाहिए। इसीलिए आपको ये किताब 18 तारीख को लॉन्च होने वाली है। 18 दिसंबर को 5 दिन का बड़ा फंक्शन है, सीएम वगैरह आने की गिनती है, मोदी का भी ऑनलाइन का ट्रायल चल रहा है। इस प्रकार से बड़ा अच्छे पैमाने में फंक्शन में तो आपको आना ही है, लेकिन किताब पढ़कर अपने जीवन को सुधार कर जन जन तक ये किताब पहुंचे। यहाँ कन्नड़ा लोगों को कन्नड़ा भाषा में, इंग्लिश भाषा में आपके ग्राहक आप जहाँ तक पहुंचे, आप डॉक्टर्स वगैरह, सीए वगैरह, आप बड़े बड़े जहाँ आपकी पहुंच जहाँ है, बस वहाँ तक वो किताबों को पहुँचाकर उनका जीवन जिस तरह से मन प्रसन्न रहे, ये हमारी आपसे एक अपेक्षा है। बस खास पूज्य गुरुदेव जी का ये परिश्रम 45 साल की ये यात्रा, लेखन यात्रा का एक शिखर स्वरूप है। गुरुदेव का तो लिखना और प्रवचन चालू ही है, निष्प्रुह है। गुरुदेव इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होते हैं। गुरुदेव को बहुत प्रयत्न करके ये सब कार्यक्रम करना है। आज पब्लिसिटी का जमाना है, पब्लिसिटी नहीं होती है तो लोगों को पता नहीं चलता है, और इसीलिए पूज्यपाद गुरुदेव जी का इतना अच्छा तत्व का जग भर प्रचार और मन सुधरे, स्वस्थ बने, यही अपेक्षा जिनाग्रह को भिक्षा में। सादर जी सर्वप्रथम भगवान मुकेश के चरणों में कोटि सी वंदन। अत्र विराजित गुरु भक्तों के चरणों में कोटि सी वंदन करने के पश्चात आज हमारा परम सौभाग्य है जो कि भगवान आचार्य श्री यहाँ पे पधार कर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और